हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शब्द नगरी में। जैसे कि कल मैंने आप लोगों के समक्ष नन्ही कुमुद का भाग 4 लाया था, उसी के आगे आज मैंने भाग 5 मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आखिर उस खत में क्या लिखा था? पंडित जी ने इशारे से हामी भरी। सभी ने एक स्वर में, अगर ऐसा है तो ठीक है, पत्र इन्हें ही सौंप दिया जाए, कह के रामदास की ओर बढ़ा दिया। लेकिन रामदास कहाँ मानने वाला था। नहीं, यह संग मेरा परिवार है और यह नियम सिर्फ मेरे लिए नहीं बदले जाने चाहिए। जो भी लिखा हो पत्र में, उसे सबके सामने ही पढ़ा जाए। पढ़िए गुप्त योगी, जो परिभाषा आपने बताई, तो अगर यही सत्य है तो विवरण ही आप ही दे। कैसे इसे पढ़ना आप ही जानते। रामदास का इशारा था। गुप्त योगी ने दीपक की लौ को तेज करते हुए पत्र को अपने हाथों में लिया और पढ़ना शुरू किया। रामदास, मैं कल्याणी, जमींदार अवधेश के पहले पत्नी की बेटी और तुम्हारी बाल सखा, आज तुम्हारे पास मजबूरीवश मदद मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ गरीबों की मदद करते हो, फिर भी ना जाने क्यों मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जमींदार की इस बेटी की व्यथा को शायद समझ पाओगे। तुम्हें यदि याद होगा तो हम दोनों एक साथ 10वीं कक्षा में विद्यालय में पढ़ा करते थे और उसी दौरान मेरी माताजी का देहांत हो गया था। कुछ ही दिनों बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। इसी दौरान तुम भी जमींदारों की यातनाओं से परेशान होकर अपने गिरोह को बढ़ाने में जुट गए। एक तरफ पिता अपनी नई जिंदगी में खुश थे, वहीं दूसरी ओर मैं अपनी माँ की यादों के साथ प्रतिदिन मंदिर में आकर लोगों की सेवा करने और अपनी पढ़ाई में मन लगा अपना समय व्यतीत कर रही थी। लेकिन आज मेरी दूसरी माँ अपने भतीजे से, जो कि दूसरे जमींदार के बेटे हैं, के साथ मेरी शादी करवा देना चाहती। लेकिन मुझे बचपन से ही उनके जैसा जमींदार बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही रिश्ते में आए सरकारी अफसर। कारण साफ है कि वर्तमान समय दोनों ही जनता को अपनी जूती से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। कैसे जीवन यापन करूँगी उनके साथ मैं? यह भी नहीं कहती तुम्हें क्या करना, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि दहेज में दिए जाने वाले 3 गांव की जमीन और जमींदार के हाथों में चली गई तो उन किसानों का दुर्भाग्य समय शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस जमींदार के सिर्फ जमींदारी के साथ ही साथ उसके बेटे की अफसरी का रंग चढ़ा हुआ है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। कल जब मैंने अपनी पढ़ाई की बात कही तो उन्होंने खुले शब्दों में ही कहा, हमें मुनीम थोड़ी चाहिए, हाँ घर चला सकती हो तो बहू तो ठीक, और लगता है तुम रामदास के मंदिर कुछ ज्यादा ही जाती हो। रामदास, उम्मीद करती हूँ कि मुझे मदद जरूर मिलेगी। आपके संरक्षण के इंतजार में, कल्याणी। कल्याणी का यह पत्र पढ़ने के बाद गुप्त योगी ने संक्षेप में ही पढ़कर तुरंत लिफाफे में रखा और रामदास को पत्र सौंप दिया। पहली बार रामदास ने किसी पत्र को पूरा खोलकर देखा और फिर हथियार प्रमुख पंडित जी और गुप्त योगी तीनों को रुकने का इशारा करते हुए बाकी को जाने की अनुमति दे दी। बस इतना कहा गया, कल के लिए 2 दल तैयार रहे। एक जमींदार के घर की शिनाख्त ले, दूसरे पीछे रामदास के साथ जाएगा। इतना कहकर सभा समाप्ति के साथ मसाल दरवाजे की ओर बढ़ा दी गई। इसका इशारा साफ था, गुप्त वार्ता। आखिर गुप्त वार्ता का क्या विषय था? रामदास क्या निर्णय लेगा? कल्याणी ने उस पत्र में क्या विशेष लिखा था और कल क्या होने वाला था? दोस्तों, इसके आगे का भाग जानने के लिए आप मेरी कहानी नन्ही कुमुद के साथ बने रहें। मैं कल इसके आगे का भाग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।